तो शुंभ निशुंभ का जो वृतांत आता है उसमें माता पार्वती जी को लेकर के उनके जो विचार होते हैं, उनके जो एक्शंस होते हैं, उनकी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, फिर उनको माता पार्वती जी को अपने पास बुलाने के क्या क्या वो हथकंडे तरीके अपनाते हैं, फिर उनके किस तरह से व्यवहार बदलता है, उनके मतलब उनका कितना अपमान भरे शब्दों के साथ उनका निरादर करते हैं कि अगर वो आने से मना करे तो उसको बालों से पकड़ के घसीट के हुए ले आना, वो एक औरत है क्या ही कर लेगी, एक औरत हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। मतलब इस तरह के शब्द हैं। मैं कह रही हूँ लिखने वाले ने फिर भी शब्दों की मर्यादा रखी है, ठीक है। लेकिन वो शब्द आजकल के लोग उससे भी घटिया, उससे भी वल्गर किस्म के हम कहें, है ना, उससे भी घटिया प्रवृत्ति के लोग जो हैं आजकल की सोसाइटी में हैं, है ना, सोसाइटी में हैं। और वो उन व्यवहारों को समाज में औरतों के ऊपर अपना रहे हैं। मतलब सबसे भयानक केस जो मैंने सुना और जिससे सच में पढ़ के भी डर लगा था वो था निर्भया कांड। और देखा जाए ना तो हम पता नहीं, हम पास्ट से ना कुछ सीखते नहीं हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि जब से दिल्ली का वो निर्भया कांड हुआ है तब से ये सारी घटनाएं, रेप की घटनाएं पहले इतनी नहीं थी, लेकिन जब से दिल्ली का निर्भया कांड हुआ उसके बाद से ये घटनाएं, इस तरह की घटनाएं, इतने खतरनाक किस्म के जो रेप और बलात्कार होते हैं उनकी संख्या बढ़ती ही चली गई। और उसका कारण पता है क्या था? उस केस के दोषियों का पता होते हुए भी 8, 9, 10 सालों तक उस केस का खींचे जाना, वरना सबको पता था कि उस रेप के दोषी कौन थे, सबको पता था। लेकिन बाहर हमारी कानून व्यवस्था बहुत ही बढ़िया कि पता होते हुए भी दोषी कौन है उनको रखा गया जेल में और केस तारीख पे तारीख वाला सिस्टम अपनाया गया। इसीलिए तो भारत देश में रेप के मामले इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले तो सिर्फ लड़कियां और महिलाएं ही इसकी वो थी, अब छोटी छोटी बच्चियां शिकार बन रही हैं, ठीक है। मतलब ये समझ में नहीं आता कि आदमियों के दिमाग में एक मात्र इस चीज़ के अलावा, इस घटिया बात के अलावा और कोई थॉट और कोई बात रह ही नहीं गई। वो इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। क्या सोचेंगे? पूरे दिन फोन में वो घटिया बात चीज़ें ही देखते होंगे। तो फिर वही है ना, जो इंसान देख सकता है, छोड़ो खैर जो भी है, तो ये वाली चीज़ है। इसलिए किसी से भी, चाहे आज के समय में आदमी हो चाहे औरत, किसी से भी सिर्फ इस वजह से कि उनसे आपका कोई रिश्ता है, उनसे अपने लिए सुरक्षा की उम्मीद करना, साथ की उम्मीद करना, ये निहायत ही मूर्खता है आज की सोसाइटी में। क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हर एक लड़की को, अब फिर सवाल ये हो सकता है कि चलो जो लड़कियां सक्षम हैं वो तो कर सकती हैं, बच्चियों का क्या करें? बच्चियों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसकी माँ को, उसके बाप को लेनी ही पड़ेगी। और अगर आप जिम्मेदार नहीं हो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, तो फिर आपको बच्चे पैदा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ अपनी कुछ समय की हवस को पूरा करने के लिए एक नए जीव को दुनिया में लाना और फिर उसकी सुरक्षा भी ना कर पाना, ये निहायत ही ना घटिया इंसान होने की श्रेणी, एक घटिया इंसान होने के लक्षण है। अगर आप लोग इतने सक्षम नहीं हो कि आप एक बच्चे को अच्छी पैदाइश दे सको, सुरक्षा दे सको, उसकी जिम्मेदारी उठा सको, उसके प्रति अपने कर्तव्य पूरे कर सको, तो फिर आप लोगों को बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार भी नहीं है, ठीक है। तो फिर सिर्फ क्या क्या कहें, ये इंसानों के लक्षण नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति है यार, सीधी सीधी राक्षसों के गुण है जो आज की सोसाइटी में हो रहा है ना। लोग जो भी कर रहे हैं, जिस तरह का उनका बिहेवियर है, जैसी उनकी मानसिकता है, जैसी भी वो सोच रखते हैं लोगों को लेकर के, स्पेशली महिलाओं को लेकर के विशेष रूप से, ठीक है। वो सीधे सीधे, हम हर साल रावण को जलाते हैं, पुतले को, क्या फायदा रावण को जलाने का? रावण भी इतना बुरा नहीं था, मैं कह रही हूँ रावण भी इतना बुरा नहीं था। उसने भी उस औरत को ना उसकी इच्छा के बिना छुआ तक नहीं है, ठीक है। वो भी इंतजार ही करता रहा कि सीता हाँ कर दे, सीता हाँ कर दे, लेकिन सीता जी ने कभी हाँ नहीं की, कि वो उनकी मर्यादा थी और वो उस रावण की मर्यादा थी, ठीक है। आजकल के लोगों को देख लो, और ये लोग, ये घटिया लोग रावण को जलाते हैं। वाह, रावण तो इनसे बहुत बहुत महान था, उसने तो अपनी जिंदगी की एक ही गलती की, लेकिन ये लोग
रावण इनसे बहुत ज़्यादा सही था। फिर ये लोग तो क्या कहूँ, दे ऑल आर डॉग्स। डॉग से, कुत्तों से भी घटिया किस्म के लोग हैं, छी। और ऐसी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, और ऐसी सोसाइटी में रह कर के हम लोग इन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग हमारी सुरक्षा करेंगे। वाह। सबको नहीं कह रही हूँ, उन लोगों को बोल रही हूँ जो इस टाइप की मानसिकता रखते हैं, इस टाइप की सोच रखते हैं, जो लड़कियों को आदर की दृष्टि से देखते नहीं, माल की दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए लड़कियां माल होती है। वाह। क्या तो इन लोगों को कहें क्या। अब फिर वही है ना, सीधी सीधी फिर सारी चीज़ें ना परवरिश पे जाती हैं, संस्कार पे जाती हैं। फिर सीधा सीधा हर चीज़ के लिए दोषी उनको पैदा करने वाले बनते हैं। और मैं कह रही हूँ कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते। सब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा घटिया इंसान बने, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन आजकल की सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद मैच्योर नहीं है सही तरीके से, वो एक बच्चे को सही ज्ञान दे देगा, वो एक बच्चे को सही बात बताएगा नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लड़कियां विशेष रूप से अपनी जिम्मेदारी, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लें। बहुत ज़रूरी है। दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते।